ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है मकाम पेश करने की। मकाम में आज हम पेश करेंगे जनाब हम्माद फारूकी की जिंदगी की दास्तां को। आज के मकाम में हम आपको रूबरू करवा रहे हैं मुल्क के जाने माने राइटर, प्ले राइटर और दून स्कूल में हिंदी डिपार्टमेंट के हेड रहे डॉक्टर मोहम्मद हम्माद फारूकी से। उनसे मिलकर उनकी जिंदगी के कुछ अनोखे पलों को बांटना एक बेहद दिलचस्प तजर्बा होगा। वो अपनी जाती जिंदगी से लेकर प्रोफेशनल जिंदगी में भी बेहद दिलचस्प हैं। फारूकी साहब की पैदाइश कुंभ नगरी में शुमार होने वाले इलाहाबाद में हुई, लेकिन इनका बचपन देहरादून में बीता। मेरी पैदाइश इलाहाबाद की है, पर ज़्यादातर बचपन मेरा उत्तराखंड में ही गुजरा है, देहरादून में। शुरुआती स्कूलिंग तो मुस्लिम नेशनल स्कूल था यहाँ एक, वहाँ पढ़े। फिर कॉलेजेस, डीएवी कॉलेज, यहाँ से मैंने आगे की तालीम ली। इनके वालिद पेशे से हकीम हैं और समाजी खिदमत से जुड़े हैं। फादर मेरे मेडिकल उसमें थे और सोशल वर्क उनका काफ़ी था। यहाँ 3-4 लोगों का ग्रुप था, तो जो यहाँ की एजुकेशनल एक्टिविटीज़ थी और आज़ादी के बाद जैसे मुस्लिम्स का पुनर्वास था, उसमें उनकी काफ़ी सक्रिय भूमिका रही। इनका रुझान हिंदी की तरफ सिर्फ इनकी वालिदा की वजह से हुआ। अगर मेरी हिंदी अच्छी है तो इसका जो है बहुत कुछ श्रेय जो है वो मेरी माँ को ही जाता है। मदर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी ज़बान पर है। वो अगर कहें बहुत फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थी, लेकिन जो तहज़ीब और जो तालीम मैंने उनसे ही सीखी है। पढ़ने की आदत थी, वो मुझे अपने फादर से मिली है। बचपन में ये बेहद शरारती थे। हमारे घर के पास एक जामुन का पेड़ था और उसमें जैसे कि गर्मियों की लंबी दोपहरियाँ होती थीं और माँ बाप तंग रहते थे उन दोपहर की लंबाइयों से, हमारी शरारतों से। तो मैं जामुन तोड़ने चढ़ गया। जब जामुन तोड़ लिया तो मार पीटी हम लोगों को, और उस वक्त तो कोई वजह नहीं पता चली, पर बाद में शाम को बताया मेरे वालिद ने कि वो सारी इलेक्ट्रिक वायर जो है वो अनएक्सपोज थी, तो वो तो कुछ हुआ नहीं। दूसरा साइकिल, मैंने तहसील के कैंपस में साइकिल चलाना सीखी थी, और साइकिल सीखते सीखते जो है वो ऑफिस में ही घुस गया था मैं, और वो एक हड़बड़ाहट पूरे ऑफिस में हंगामा हुआ। उन्होंने साइकिल वाइकिल जब्त कर ली थी थोड़ी देर के लिए, खूब रोए वोए गिड़गिड़ाए तो साइकिल मिल गई थी। इनके वालिद का ख्वाब इन्हें मेडिकल लाइन में भेजना था। मुझे क्योंकि थोड़ा फिजिक्स से डर लगता था, तो इसलिए मैं सीपीएमटी में नहीं क्वालिफाई कर पाया, और मैंने जो है फिर साइंस से लेके दूसरी स्ट्रीम ऑप्ट करी। सभी भाई बहनों में आपस में हमेशा कंपटीशन बना रहता था। 6 भाई बहनों में पढ़ने में जो है कंपटीशन रहता था लगातार कि किसने कौन सी किताब पढ़ी है। अब मेरा तो अपनी बड़ी बहन से झगड़ा इसी बात का होता था, क्योंकि वो जनरली जब मैगज़ीन पढ़ती थी तो वो फोल्ड कर देती थी और मुझे बहुत चिढ़ होती थी इस बात से, तो हम लड़ते थे, तो कोई एक दूसरे के रौब में आता नहीं था। मुझे अभी याद है कि मेरी पहली कहानी हिंदी में और उर्दू में क्लास 9 में छपी थी, और उस ज़माने में से 68-69 में जो है, तब जो है 25 रुपये मिले थे मुझे। इनकी शरीके हयात से इनके मिलने का भी बेहद दिलचस्प किस्सा है। गांधी रोड पे एक देहरादून के एक बहुत ही फेमस लाइब्रेरी है, खुशीराम लाइब्रेरी। वहाँ पे जो है मुझे जितना याद आता है, विष्णु प्रभाकर की जो है शरद चंद्र उपाध्याय के उन पर जो है किताब है उनकी जीवनी पे, आवारा मसीहा, तो ये इशू करा रही थी कमल। मुझे लगा कि ऐसी कौन सी लड़की हो सकती है जो इस तरह की किताब पढ़े। कविता की तो पढ़ सकती हैं, या रोमांटिक शिवानी वगैरह की, तब जो है मेल शॉवनिज्म भी था कि अरे ये लड़कियां तो ऐसे ही पढ़ती हैं, ये ऐसी कौन सी लड़की आई जो इस तरह के सीरियस रीडर है। शायद दुष्यंत की कोई किताब इशू करा रहा था,
तब परिचय तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं स्वभाव से तब बहुत झेंपू टाइप का था। काफ़ी दिनों बाद जाके जान पहचान हुई। अपनी शरीके हयात के मुसलमान ना होने की वजह से इन्हें अपने निकाह में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हम दोनों क्योंकि दो मुख्तलिफ धर्मों से ताल्लुक़ था हमारा, और इनकी शादी जो है तय हो रही थी कहीं और, तो ये हुआ कि अगर शादी नहीं करेंगे तो फिर आपको महरूम रहना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक किस्म से, अब मैं उसे रोमांटिसाइज तो नहीं करूँगा कि कैसे, लेकिन कोर्ट मैरिज की थी। मेरे ख्याल से 80-85 रुपए में तो पूरी शादी तय हो गई थी, और मेरे दोस्त वगैरह ने काफ़ी साथ दिया। घर का तो सामना करने की हिम्मत नहीं हुई थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हम लोग अपने दोस्तों के यहाँ चले गए थे, लेकिन सामाजिक स्तर पे बहुत विरोध हुआ था। पर तब माहौल इतना ज़्यादा उत्तेजना वाला नहीं था, तो एज सच लोगों ने उसका राजनीति को उठाना चाहा। बच्चों को उम्दा तालीम देने की ख्वाहिश में इन्होंने दून स्कूल में बतौर हिंदी टीचर ज्वाइन कर लिया। मैंने सरकारी नौकरी तकरीबन 19 साल करी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में, और मेरे 2 बेटे हैं, और वो जो है एक क्लास 7 में था, एक क्लास 9 में था। तो वहाँ पे इतनी सैलरी नहीं थी कि मैं दून स्कूल अफोर्ड कर सकता था। तो एक रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये था कि मैं लिखता था फिक्शन, नॉन फिक्शन, और नाटक करता था, तो रंगमंच था। तो मुझे लगा कि इससे अच्छी जगह तो कोई नहीं हो सकती कि जहाँ छुट्टियों के भी पैसे मिलें और मैं अपनी एक्टिविटीज़ भी करता रहूँ। मुस्लिम कौम के हाशिए पर होने की वजह वो कौम की सोच को मानते हैं। 2 वजह हैं। एक तो हमारी अपनी मुस्लिम सोसाइटी के अंदर है कि वो उस तरह से सोच ही नहीं पा रहे हैं, वो यथास्थितिवाद है वहाँ पर। और दूसरा सरकारी स्तर पर भी है कि वो उनका कंसेप्शन ही है कि वो चाहते ही नहीं हैं कि वास्तविक स्थिति में वो प्रगति करें। डॉक्टर हम्माद फारूकी साहब की जिंदगी की दास्तां कल के एपिसोड में भी जारी रहेगी। कल के एपिसोड में हम उनकी जाती जिंदगी के कुछ मजेदार पहलुओं से पर्दा उठाएंगे। इंतजार कीजिए कल के हिंदुस्तान हमारा का। आज के मकाम में बस इतना ही, लेकिन फारूकी साहब की जिंदगी की दास्तां कल के एपिसोड में भी जारी रहेगी। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करेंगे किरदार। रेखा का पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है और वो तमिल के सुपरस्टार शिवाजी गणेशन की बेटी हैं। उनकी माँ भी तेलुगु की सुपरस्टार अदाकारा थी, पुष्पावली।